हेलो फ्रेंड्स, आज आपको पर्सनालिटी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमें औरों से अलग करती है, लोगों के प्रति भी और अपने प्रति भी। जो व्यक्तित्व हमें आकर्षित करता है वह कई प्रकार का होता है और आज आप विस्तार से जानेंगे कि कौन सी पर्सनालिटी कहाँ बनती है। मान लीजिए अगर आप ऑफिस में हैं तो आप अपने बॉस के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि एक कर्मचारी अपने बॉस के साथ करता है, यानी आप इसे विनम्र शांत स्वभाव के साथ करेंगे। अगर आप घर पर हैं तो आपका व्यवहार वैसा नहीं रहेगा जैसा आप ऑफिस में अपने बॉस और कर्मचारी के साथ करते हैं। वहाँ पर आपका व्यवहार चेंज रहेगा। इसे डुअल पर्सनालिटी कहते हैं। हम हर जगह लोगों के साथ एक ही तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। हम स्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। जैसी स्थिति होती है वैसे ही हम अपने व्यक्तित्व को बनाते हैं। अब बात आती है कि एक अच्छा व्यक्तित्व कैसे बनाया जाए और हम इसे औरों से अलग और उनसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं। आपके अंदर इन दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला एक्सटर्नल लुक, दूसरा इनर लुक। जब आप अपनी पर्सनालिटी अपने एक्सटर्नल लुक और इनर लुक जैसी कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका व्यक्तित्व दूसरों से अलग और दूसरों से बेहतर दिखने लगता है। आइए बात करते हैं एक्सटर्नल लुक की। आप बाहर से कैसे दिखते हैं यह आपकी अच्छी पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। बाहर से अच्छा दिखने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए आपका पहनावा कैसा है, आपके कपड़े साफ हैं या नहीं, आपके कपड़ों में प्रेस है या नहीं, आपके शरीर से गंध तो नहीं आ रही है, आपने स्प्रे उपयोग किया है या नहीं, आपका शरीर ठीक से स्वच्छ है या नहीं, और आपकी हेयर स्टाइल, आपके चलने फिरने का तरीका आदि चीज़ों का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको औरों से बेहतर और अलग बनाता है। इनर लुक, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इनर पर्सनालिटी बहुत मायने रखती है। यदि आप में आंतरिक व्यक्तित्व है तो आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसा कैसे होता है। इसकी शुरुआत बचपन से ही होती है। हम जिस तरह के लोगों के साथ रहे हैं उन्हीं लोगों से संबंधित हमारे अंदर विचार एक्शन चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व उन्हीं से गढ़ा जाता है। इसलिए हमारा व्यक्तित्व उस प्रकार का हो जाता है। अगर आप अपने व्यक्तित्व से कुछ अलग करते हैं तो आप एक नए तरीके से ढलने लगते हैं। इसलिए पुराने से नए में बदलने के लिए आपको कुछ नए कौशल हासिल करने होंगे ताकि आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। तो आइए जानते हैं। इसके लिए आपको उस व्यक्तित्व में उतरना होगा जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। इससे संबंधित आपको कौशल अपने अंदर लाना होगा और आपको वास्तविकता को समझना होगा। और ज़्यादातर मामलों में हम अपने व्यक्तित्व का ध्यान नहीं रखते हैं। जिस तरह से हम कंटेंट का उपभोग करते हैं वही हमारी पर्सनालिटी को बनाता है और उसी तरह जानबूझकर या अनजाने में हम प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अच्छे कंटेंट का सेवन करें ताकि आप अच्छा फीडबैक दे सकें। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अहिस्तर व्यक्तित्व की परेशानी। आइए इसके बारे में जानते हैं। ज़्यादातर लोगों का व्यक्तित्व ऐसा ही होता है। बहुत परेशानी में जीने का मुख्य कारण यह है कि वे खुद को कभी नहीं समझते और शुरू से लेकर अब तक अनजाने में लोगों की नकल करते रहते हैं, जिसकी वजह से वे उनकी तरह ढलने लगते हैं जैसे वे खुद हैं। अगर हम खुद से पूछें कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है और ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, तो आपको जवाब मिलने लगेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कमी हमारे अंदर है जिससे हम परेशान हो रहे हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, जिसके अनुसार आपका व्यक्तित्व उन लोगों की तरह बनता जा रहा है जिनके आप संपर्क में हैं। इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। अगर आप कुछ अच्छा देखना, अच्छा सुनना और अच्छा बोलना शुरू कर देंगे तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा बनने लगेगा। पर्सनालिटी प्रकार और विशेषता सिद्धांत, आइए इसके बारे में जानते हैं। हमारे व्यक्तित्व दूसरे से काफ़ी करता रहता है। इसके अनुसार व्यक्तित्व कई प्रकार के होते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला, हमारा व्यक्तित्व हमारे अपने अनुसार नहीं बल्कि दूसरों के अनुसार बनता है। दूसरा, व्यक्तित्व किसी एक को देखकर नहीं बनता बल्कि कई लोगों को देखकर बनता है। तीसरा, हमारा व्यक्तित्व एक प्रकार का नहीं है, यह कई प्रकार से बना है। चौथा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दूसरों को देखकर अपने आप हो जाती है। पांचवा, यह व्यक्तित्व अनजाने में बंदर की तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे बंदर दूसरों की नकल करते हैं इसी तरह व्यक्ति दूसरों की नकल करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्तित्व के गुण, आइए जानते हैं। हमारा व्यक्तित्व वास्तविकता और काल्पनिक आधार पर बना है। तदनुसार व्यक्ति की कुछ विशेषताएं दी गई हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। पहला, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भूत और भविष्य को देखने से होता है। दूसरा, इतना ही नहीं, यह व्यक्तित्व जिस प्रकार लोगों को से जुड़ा रहता है उसी के अनुसार हमारा व्यक्तित्व बनता रहता है और जाने अनजाने उनसे संबंधित विचार हमारे भीतर उत्पन्न होने लगते हैं। तीसरा, यह एक तरह के दर्पण की तरह है। हम वही हैं जो हम देखते हैं।
चौथा, जिस प्रकार हम स्वयं को किसी कार्य में लगाते हैं उसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। पांचवा, अगर आप खुशनुमा माहौल में रहते हैं तो आपका व्यक्तित्व उस खुशनुमा माहौल में ढलने लगता है, यानी आपके अंदर भी ऐसे ही बदलाव होने लगते हैं। व्यक्तित्व का सिद्धांत, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला, कुछ हद तक हमें स्वभाव से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दूसरा, लोग जो अनुभव करते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व आकार लेता है। तीसरा, जहाँ हमारा ध्यान जाता है इसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। चौथा, जानवरों की मूल प्रकृति काफ़ी हद तक हमारी प्रकृति से मेल खाती है, इससे हमारा व्यक्तित्व बनता है। पांचवा, यह केवल एक तरह का अनुभव है जो हमें सुशोभित करने के साथ इसे बढ़ाने का कार्य करता है, अर्थात हमारी पूरी संरचना इस अनुभव में टिकी हुई है। व्यक्तित्व विकास के मनोविज्ञान, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला, इंसान का व्यक्तित्व जानवरों जैसा होता है, हमारा जीवन उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। दूसरा, जैसे जानवरों में संवेदना और भय होता है ऐसे ही इंसानों के अंदर पाया जाता है। तीसरा, आपने अक्सर सुना या देखा होगा कि जब कोई प्रयोग होता है तो पहले यह चूहों पर किया जाता है, बाद में इसे इंसानों पर किया जाता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व काफ़ी हद तक व्यक्तित्व से मेल खाता है। चौथा, कभी कभी हम अपने व्यक्तित्व को नकली बनाकर दिखाते हैं, जैसा हम हुआ करते हैं वैसा वह हम व्यक्त नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उसके विपरीत दिखाने की कोशिश करते हैं। पांचवा, मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व हर जगह अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया कर रहा होता है। नेचर ऑफ पर्सनालिटी, आइए इसके बारे में समझते हैं। जैसा हमारा स्वभाव है वैसे ही हमारा व्यक्तित्व है। वे लोग जिनसे हमारा नेचर बना है, जैसे हमारे घर का वातावरण और रहन सहन या हमारा स्वभाव इत्यादि हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है। अगर आप बुरे माहौल में रहे हैं तो आपका स्वभाव ही खराब रहेगा। दूसरे शब्दों में, यदि आप एक अच्छे वातावरण में रहे हैं तो वैसा ही नेचर आपका हो जाता है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस संरचना में रहे हैं। बहुत से लोग बाहर से अपने स्वभाव को बखूबी दिखाते हैं, लेकिन आप तुरंत नहीं जानते कि वह अंदर से क्रूर किस्म का है या नहीं। लेकिन उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद आपको पता चलता है कि उसका स्वभाव कैसा है। अच्छे स्वभाव से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और यह हमें अंदर से अच्छा महसूस कराता है, जबकि बुरे स्वभाव का व्यक्तित्व व्यक्ति को अंदर से क्रूर और कपटी बना देता है। अगर आप एक अच्छी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं तो ये आपको चुनना होगा, आप किस प्राकृतिक संरचना में ढलना चाहते हैं, अच्छा या बुरा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, आइए इसके बारे में जानते हैं शॉर्ट में। एक अच्छे स्वभाव के व्यक्तित्व को एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व माना जाता है। बाहरी रूप और भीतरी रूप दोनों ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व के मानक हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।